ज़माने कदीम के साइंसदानों का यह मानना था कि अगर आप किसी मादे को या मैटर को टुकड़े करेंगे करेंगे करेंगे, आखिर में जो टुकड़ा बचता है, जो पार्टिकल बचता है, उसको हम एटम्स कहेंगे। इसी वजह से उन्होंने एटम का जो कंसेप्ट था वो क्रिएट कर दिया कि एटम्स जो है वो ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला हुआ है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल पार्टिकल, या विच कैन नॉट बी कटेड या कट फर्दर, विच कैन नॉट कट फर्दर। ठीक है, तो उन्होंने फिर उसके बाद इस पर मज़ीद रिसर्च शुरू कर दिया कि एटम्स में क्या होते हैं, अंदर एटम के इर्द गिर्द क्या होते हैं। फिर एटम के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए। उन्होंने इसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर कर दिए। अब आजकल आप ये कह सकते हैं कि देयर आर मोर देन 100 पार्टिकल्स इन एटम। एटम में क्या होते हैं, 100 यानी 100 से ज़्यादा पार्टिकल होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में फिर इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन की गई, जो तकसीम की गई एटम के बीच में से जो चीज़ें डिस्कवर हो गई, उन पर फिर मुख्तलिफ वो पेश हो गए, नज़रियात पेश हो गए। अब्बाओ प्रिंसिपल था, पॉलीज लॉ था, इसी तरह दीगर प्रिंसिपल उन्होंने पेश किए। ठीक है, हुंड्स रूल था, और इसके अलावा इसके एटम के बारे में जो थ्योरीज पेश किए गए थे वो नील बोहर था, रदरफोर्ड था, और इसी तरह इसके बारे में जे थॉमसन था, जोसेफ जॉन थॉमसन। ठीक है, और इसके अलावा गोल्डस्टीन था। बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने इनके बारे में काफ़ी तहकीक की और काफ़ी रिसर्च की एटम्स के बारे में। एटम पहला ये कंसेप्ट था कि एक चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन एटम के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात जो है ना अब तक हासिल हो चुका है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर तो है, लेकिन साथ साथ में केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी लेता है, और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने के अलावा जो है वो जिस एलिमेंट का एटम हो उसके सारे प्रॉपर्टीज को भी शो करता है, खासियत को भी शो करता है। मिसाल के तौर पर सोने का आप एक एटम उठाते हो तो जो खासियत जो है वो प्रॉपर्टीज जो है सोने में है वो उसके एक एटम में भी पाया जाता है। तो आज हम इसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अगर हम देख लें, एटम जो है बिल्डिंग ब्लॉक है आप मैटर का। मैटर वो चीज़ जो जगह गिरता हो, वजन रखता हो, सही है। फिर मैंने कहा था कि ये एटमोस से निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड एटमोस है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल या विच कैन नॉट बी कट फर्दर। किताब में कटेड लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से आई थिंक कट जो है वो इरेगुलर वर्ब है, इसका सेकंड थर्ड फॉर्म जो एक जैसे होते हैं। विच कैन नॉट कट या कटेड, चलो कटेड मानते हैं, फर्दर जो मजीद तकसीम नहीं किया जाए। हमारा काम कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर करना। मॉडर्न जो फिर उसके बाद जॉन डाल्टन था, उन्होंने कहा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर तो है लेकिन ये इनडिविजिबल नहीं रहा। ठीक है, इसको ये जो है केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है और उसके जो अपने जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज है उनको शो कर सकता है। ठीक है, फिर एटम के बारे में जो मजीद तहकीक हो गई, कहा गया कि एटम के दो हिस्से होते हैं। एक उसका न्यूक्लियस कहलाता है, ये जो मैंने इसका अंदर रखा हुआ है ये न्यूक्लियस है, और ये जो आपको हिस्से नजर आते हैं ये इसके शेल्स है या एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, इसमें से किसी शेल को के का नाम दिया है, किसी को एल का, किसी को एम का, किसी को एन का। ठीक है, के एल एम आई थिंक, अगर मैं गलत ना हो। तो फिर इसको मजीद जो है सब शेल्स में, ये शेल्स है, ठीक है, फिर सब शेल्स है वो हमारे पास एस है, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ है। ठीक है, एस पी डी एफ, इन शेलों को फिर मजीद तकसीम किया गया है। इसमें एस है, इसमें एस पी है, एस पी डी है, एस पी डी एफ है। सही है, अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जाएंगे, घुसेंगे तो आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपके पास पाए जाते हैं, एक आपका न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, एक आपका न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। जबकि आपके शेल्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, कहा जाता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, ये जो है इस तरह शेल नहीं है कि आपके बिल्कुल इस तरह लकीरें बने हुए हैं, जैसे मैंने इस तरह यहाँ पर एटम का शक्ल बनाया हुआ है, इस तरह नहीं है। कहा जाता है कि इर्द गिर्द इसके ऐसे बादलें नजर आते हैं, ये धुंध है। किसी भी उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन जहाँ पर पाया जाता है उस इलाके को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऐसा बादल नमा जगह जो है वो नजर आता है, उसको उन्होंने शेल्स का नाम दिया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं। बहरहाल एटम के बारे में तो बाज़ लोग डाउट करते हैं कि वाकई में इस तरह चीज़ें उसमें है भी नहीं। ठीक है, लेकिन साइंसदानों ने इन्होंने इस पर यह भी मालूम कर दिया है कि इस पर कितना चार्ज है, और उन्होंने ये भी कहा है कि किस एटम के किस इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। उन्होंने ये भी मालूम किया है कि एक शेल से लेकर दूसरे शेल तक या आखिरी शेल से लेकर सेंटर तक उनके दरमियान में कितना फासला है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस पर, बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है। ठीक है, या की गई है किसी भी एटम को उसके बारे में हमें बताने के लिए
हमें इल्म पहुंचाने के, हमें तक इल्म पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने मेहनत की हुई है, ठीक है, लेकिन हम उसे पढ़ भी नहीं सकते हैं। अब ये आपका एटम का जो आपको नज़र आता है, ये बिल्कुल आपका सोलर सिस्टम की तरह है, सोलर सिस्टम की तरह। किसी साइंसदान ने कहा था, रॉबर्ट उसने, जॉन डाल्टन ने, कि ये जो बिल्कुल आपका जो एटम का कॉन्सेप्ट है वो एक सोलर सिस्टम की तरह है, जिसकी वजह से फिर उस पर बहुत ज़्यादा अटैक भी हो गए, और उसका जो एटम थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी, वो फेल भी हो गई, ठीक है। लगता भी इस तरह है, ये सूरज की, न्यूक्लियस सूरज की तरह है, बाकी ये जो शेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो सियारों की तरह होते हैं, सही है। बहरहाल इतना थोड़ा बहुत कंसेप्ट एटम के बारे में। इंशाल्लाह हम मज़ीद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, एटम के बारे में जितने भी कंसेप्ट है वो सारे इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। फिर अगर